हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72 या 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे संबंधित कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आम बेरोजगार याची की मन की बात। जो आम बेरोजगार हैं उनके बारे में मैं कुछ अपडेट लेकर के आया हूँ। और एकता ही हमारी ताकत है, लक्ष्य है न्याय और नियुक्ति तक विराम नहीं। कैसे लोगों को जॉब मिले, इस पर हम डिस्कस करेंगे और कुछ अपडेट लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। आपके उद्देश्य के लिए मैं कुछ लेकर के आया हूं, आप देखते जाइए। और जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आम याची हैं। ये लिखते हैं 72 या 825 आने वाली जुलाई में जो तारीख पड़ी है उसमें केवल और केवल 16 दिसंबर 2025 की मिडनाइट और नोडल अधिवक्ता द्वारा बनाए गए लिस्ट पर ही बहस करवानी चाहिए। तभी हमारे सभी साथियों का कल्याण होगा और 15 वर्षों की पीड़ा का अंत होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें देख पा रहे होंगे 16 दिसंबर की बात हुई है और मैक्सिमम लोग यही चाह रहे हैं कि जो 16 दिसंबर मिडनाइट है उसी की बात हो, जो 16,000 की लिस्ट है। आगे फिर लिखते हैं, ये पोस्ट के माध्यम से क्या लिखते हैं, ये संजय शिव योगी जी हैं, कोई हैं, और ये आम बेरोजगार याची की मन की बात के बारे में लिखे हैं। इसको गंभीरतापूर्वक जितने भी लोग हैं सब इसको लीजिएगा। आम बेरोजगार याची की मन की बात। कभी कभी समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़ाई का असली उद्देश्य नियुक्ति है या फिर सोशल मीडिया पर अपनी अपनी ताकत दिखाना है। एक आम बेरोजगार याची के रूप में मन में कुछ सवाल बार बार उठते हैं। जब लाखों रुपए विभिन्न खातों में पहले से मौजूद बताए जाते हैं तो फिर बार बार नई वसूली की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि कोई कार्य 100 या 200 रुपये प्रति व्यक्ति के सहयोग से हो सकता है तो 1100 रुपये जैसी बड़ी राशि लेने की ज़रूरत क्यों है? इस विषय पर कई अग्रणी साथियों ने पहले भी अपनी राय रखी थी, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पूरे प्रदेश में लगभग 16,000 याची हैं। यदि सभी लोग मात्र 200 रुपये का भी सहयोग करें तो लगभग 32 लाख रुपये एकत्रित हो सकते हैं। फिर आम बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालने का क्या औचित्य है? फिर आगे लिखते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि पूरे प्रदेश के लिए एक ही पारदर्शी खाता हो जिसमें सभी का सहयोग एकत्रित हो और उसकी आय व्यय की जानकारी समय समय पर सभी के सामने रखी जाए। इससे भ्रम, अविश्वास और अनावश्यक विवादों की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। आगे लिखते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर कोई खुद को नेता और अग्रणी साबित करने में लगा हुआ है। अहम इतना बढ़ चुका है कि एक मंच पर आने और सामूहिक निर्णय लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। लेकिन यह याद रखना होगा कि नेताओं के अहम से ज़्यादा महत्वपूर्ण हज़ारों बेरोजगार याचियों का भविष्य है। पिछली सुनवाई में जो कुछ भी माननीय न्यायालय में हुआ उससे आम बेरोजगार याची के मन को गहरी पीड़ा पहुंची है। हम नियुक्ति की दहलीज पर खड़े दिखाई दे रहे थे। यहाँ क्लियर करने वाली बात है, हम नियुक्ति की दहलीज पर खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन परिस्थितियां अचानक बदल गई। उस दर्द को केवल वही समझ सकता है जो वर्षों से इस संघर्ष का हिस्सा रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस प्रकार लगातार पोस्ट, लाइव, आरोप प्रत्यारोप, सफाई और सख्त प्रदर्शन का दौर चला, उसने अनेक आम याचियों को निराशा कर दिया। सच तो यह है कि अब बहुत से लोगों को इन लाइट, कैमरा और एक्शन वाली गतिविधियों से लगाव नहीं है, बल्कि दूरी महसूस होने लगी है। या अंदर की पीड़ा शायद वही समझ सकता है जो वर्षों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है।
आगे लिखते हैं, आज आवश्यकता किसी को बड़ा या छोटा साबित करने की नहीं है। आवश्यकता है कि सभी संगठन, सभी टीमें और सभी अग्रणी साथी अपने व्यक्तिगत मतभेद, गुटबाजी और अहम को त्याग कर एकजुट हों, क्योंकि अंत में इतिहास यह नहीं देखेगा कि कौन कितना बड़ा नेता था। इतिहास यह देखेगा कि हजारों बेरोजगारों को उनका अधिकार मिला कि नहीं। आम बेरोजगार याची को ना लाइफ चाहिए, ना लाइक चाहिए, ना वाहवाही चाहिए। उसे सिर्फ अपनी नियुक्ति चाहिए। जब लक्ष्य रोजगार हो तो अहम नहीं, एकता बोलनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगार की सबसे बड़ी ज़रूरत नेतृत्व नहीं, नियुक्ति होती है। एकता ही समाधान है। आम बेरोजगार याची, नियुक्ति हमारा अधिकार है, अहम नहीं, एकजुटता, संघर्ष से सफलता। तो फ्रेंड्स, ये आम बेरोजगार याची की एक दर्द भरी पीड़ा थी। उन्होंने आत्मकथा यानी आत्मव्यथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और मैं अपने चैनल के माध्यम से इनकी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि सभी लोग क्या स्थितियां चल रही हैं उससे सब लोग जान जाएं, रूबरू हो जाएं। तो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि जो आगामी सुनवाई होने वाली 13 जुलाई को जो डेट पड़ी हुई है, उसमें जितने भी नेतागण हैं, अगुवाकार हैं, उन लोगों से करबद्ध निवेदन है कि देखिए, ये अंतिम लड़ाई है। हो सकता है कि बात बन जाए, और अगर सब लोग एक ही बात रखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ जो लिस्ट अपलोड है SC वेबसाइट पे, अगर सभी एडवोकेट जितने भी नेतागण हैं अपने अपने वकील के माध्यम से या संयुक्त टीम के माध्यम से, अपने एडवोकेट के माध्यम से सिर्फ एक ही बात रखी जाएगी कि जो 16 दिसंबर मिडनाइट की बात, जो लिस्ट की बात अगर रखते हैं जितने भी हैं एडवोकेट, कोई दूसरा मुद्दा ना कर करके केवल एक ही बात रखें, तो कोई काट नहीं सकता है आर्डर होने से। अगर इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मुद्दा रखता है तो बातें बिगड़ सकती हैं। इसलिए अगर कुछ पाना है तो सब लोगों को मौन हो करके वहाँ सिर्फ एक ही बात रखनी है कि 16 दिसंबर मिडनाइट जो लिस्ट अपलोड है उसी की बात होनी चाहिए, न कोई क्राइटेरिया, न कुछ। उसमें जितने भी हैं सब उसमें हो जाएंगे, और सिर्फ मर्सी के आधार पर आदेश होना सुनिश्चित होगा, पक्का है। इसमें दो राय नहीं है, कोई काट नहीं सकता है। अगर मौन हो करके सभी एडवोकेट सिर्फ एक ही बात रखें, कोई एक दूसरे कटाक्ष न करें, तो पक्का है नियुक्ति का आदेश हो सकता है। और उम्मीद भी है कि ये आदेश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये कुछ अपडेट लेकर के आया था। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।